Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today I am going to discuss very interesting topic, basic geometrical concept. Okay students, आज हम लोग बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है ये से क्योंकि ये फॉर्मेशन पे डिपेंड है, ये हमारा जो भी ज्योमेट्रिकल शेप होता है इस पे डिपेंड है ये, इसलिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसमें जो भी ज्योमेट्रिकल का बेसिक टर्म आप लोगों को, बेसिक वर्ड्स जो आप ज्योमेट्री के बारे में सुने होंगे उस पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट 1 है। इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम लोग लर्निंग सीक्वेंस में इसका इंट्रोडक्शन, बेसिक ज्योमेट्रिकल जो कॉन्सेप्ट है उसका इंट्रोडक्शन ज्योमेट्री का, कि ज्योमेट्री आखिर होता क्या है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद इंट्रोडक्शन पे डिस्कस होगा, उसके बाद पॉइंट्स क्या होते हैं, थर्ड वन लाइन क्या होता है, लाइन का यूज कैसे होता है, लाइन का क्या क्या, उसका किस तरीके के लाइन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उस पर प्लेन क्या होता है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लेन का यूज आखिर क्या होता है। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, इंसिडेंस प्रॉपर्टीज इन अ प्लेन। प्लेन में जितने भी इंसिडेंस प्रॉपर्टीज होते हैं, इट मीन्स आपको लाइन से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं, पॉइंट से रिलेटेड, वो सभी का डिस्कशन होगा स्टूडेंट्स, इंसिडेंट्स प्रॉपर्टीज इन अ प्लेन में। क्लियर है। नेक्स्ट टर्म है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे होते हैं, उनका क्या प्रॉपर्टी होता है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं, व्हाट इज अ पैरेलल लाइन। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कौन से पॉइंट्स कोलिनियर कहलाते हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नॉन कोलिनियर इट मीन्स कोलिनियर के बाद नॉन कोलिनियर, जब कोलिनियर हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बाद नॉन कोलिनियर पॉइंट्स भी डिस्कस किया जाएगा। कॉन्क्यूरेंट लाइंस, इसमें लाइंस जो कॉन्क्यूरेंट होते हैं किस तरह से इसे हम कॉन्क्यूरेंट्स बोलते हैं, नॉन कॉन्क्यूरेंट्स कैसे लाइंस को कहा जाता है। लाइन सेगमेंट ओके, द पार्ट ऑफ लाइन। रे, ओके, रे क्या होता है, उसके बाद कर्व्स। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, बहुत सारे इसमें आइटम हम लोग पढ़ने वाले हैं। कर्व्स हो गया, उसके बाद पॉलीगॉन, ओके, एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, एडजेसेंट वर्टिसेज क्या होते हैं, डायगोनल्स क्या होता है, एंड लास्ट वन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन से क्या होते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग ये जितने भी सीक्वेंस थे इस पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जानते हैं कि आखिर ज्योमेट्री होता क्या है, ज्योमेट्री हम लोग इसका यूज क्यों कैसे किया जाता है, इसका आखिर हमें ज़रूरत क्यों हुआ। तो द वर्ड ज्योमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। ओके, द वर्ड ज्योमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। जियोमेट्री, जियो का मतलब क्या होता है अर्थ, मेट्री का मतलब मेजरमेंट। तो अर्थ का मेजरमेंट जो होता है वो ज्योमेट्री कहलाता है, ये वर्ड होता है। द जियोमेट्री बिगेन व्हेन मैन फेल्ट द नीड टू मेजर देयर लैंड्स वाइल बाइंग एंड सेलिंग। यानी भूमि का, इट मीन्स इस ज्योमेट्री की जरूरत कब महसूस हुई। सपोज करें हमारे पास बहुत सारी जमीन है, हम उसको हम क्या करते हैं, उस पर खेती करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। लेकिन जब उसे या तो बेचना होता है या तो खरीदना होता है किसी का ज़मीन, तो हमें उसके मेजरमेंट की ज़रूरत होती है कि आखिर हमने कितना ज़मीन बेचा। तो जब तक मनुष्य है सो उस चीज़ का यूज करता था तब तक उसे कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जैसे ही उसने किसी दूसरे को बेचा या किसी दूसरे से खरीदा तो उसका एक मेजरमेंट होना जरूरी था कि इतनी ज़मीन इतना लैंड है सो हमारे लिए है, तो उसके लिए उन लोगों को मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ी। तो उसी समय ज्योमेट्री का यूज हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट यूज उसी समय किया गया जब किसी भी लैंड को यानी जमीन को नापने के लिए ज्योमेट्री का यूज हुआ। क्लियर है। तो इसीलिए इसका नाम जियोमेट्री पड़ा, भूमि को नापने, इट मीन्स अर्थ का मेजरमेंट को ज्योमेट्री बोलते हैं। वेरियस शेप एंड
फिगर विथ विच वी डील इन ज्योमेट्री आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल फिगर। यानी बहुत सारे शेप्स होते हैं, ओके, और फिगर भी होते हैं जिसके साथ हम डील करते हैं ज्योमेट्री में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर बोलते हैं। क्लियर है? यानी बहुत सारे फिगर होते हैं, सर्कल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, आपका ट्रायंगल हो गया, ये सब क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। क्लियर है? फिगर हैं, तो इसमें हम लोग डील करते हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल फिगर कहलाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आपने इसको अच्छे से इंट्रोडक्शन आपका क्लियर हुआ कि आखिर ज्योमेट्री क्या होता है। तो ज्योमेट्री बेसिकली अर्थ के मेजरमेंट को बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसमें आपका सभी 1 बाय 1 सभी चीज अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जियोमेट्री का मतलब आपका मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। क्लियर है? और ज्योमेट्री कब ये हुआ, तो लैंड्स वाइल बाइंग एंड सेलिंग। क्लियर है? और ज्योमेट्रिकल फिगर मीन्स जो भी वेरियस शेप्स होते हैं, हमारे वेरियस शेप्स होते हैं, उसे हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं जो भी हमारे ज्योमेट्री में टर्म्स यूज होते हैं, इट मीन्स वर्ड यूज होते हैं, उसकी डिफिनीशन अच्छे से जानना जरूरी है स्टूडेंट्स। तो इसलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, ए पॉइंट इज जस्ट ए लोकेशन मार्कर। पॉइंट क्या होता है, एक लोकेशन को मार्क करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कोई भी लोकेशन, जैसे कोई भी वहां पे किसी ये पे जगह पे अगर कोई लोकेशन हमें सिर्फ वहां पे बताना होता है कि ये पॉइंट, तो उसे हम मार्क कर देते हैं, तो वो पॉइंट के थ्रू किया जाता है। तो ए पॉइंट जस्ट ए लोकेशन मार्कर, यानी वो लोकेशन को मार्क करने के लिए, चिन्हित करने के लिए किया जाता है। ए पॉइंट डिपिक्ट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पॉइंट क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट वास्तविक पोजीशन बताता है। क्लियर है? इट डज नॉट हैव एनी साइज, इसका कोई साइज नहीं होता है। ए पॉइंट हैज नो लेंथ ब्रेथ और हाइट। पॉइंट का ना कोई लंबाई होता है, ना कोई चौड़ाई होता है, ना कोई ऊंचाई होता है, कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स पॉइंट जस्ट लाइक ये है आपका पॉइंट है, इसे अगर हम ए से डिनोट करते हैं तो ये पॉइंट है आपका। अब इसमें कुछ आपको यहाँ पे फिगर दिए हुए हैं जिसे आपको समझना है। ये कंपास आप लोग देख रहे हैं, कैंपस, द टीप ऑफ ए कैंपस। कैंपस जो होता है उसका टीप मतलब नोक जो होता है, वो क्या है, पॉइंट का एग्जाम्पल है। क्लियर है? उसे अगर ये सपोज करो यहाँ पे हमने ऐसे रख दिया, तो ये क्या हुआ, ये पॉइंट हुआ। क्लियर है? उसी तरीके से द शार्पेंड एंड ऑफ द पेंसिल, पेंसिल का एक शार्पेंड एंड है, वो हमारा क्या है, वो आपको पॉइंट का एग्जाम्पल है। क्लियर है? द पॉइंटेड एंड ऑफ द नीडल, किसी भी चीज का नीडल, जैसे आपको ये सुई का जो पॉइंट नोक होता है, उसको भी हम पॉइंट बोल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉइंट। ओके, तो आप अच्छे समझ ले कि पॉइंट आखिर होता क्या है, ना इसकी लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है, सिर्फ ये एक लोकेशन मार्कर की तरह यूज होता है। यानी यहाँ पे कोई चीज रखा हुआ है तो वहां पे पॉइंट हमने दे दिया, तो उससे पता चल एग्जैक्ट लोकेशन पता चलता है। क्लियर है? तो पॉइंट्स आपने अच्छे समझ लिया स्टूडेंट्स। इस वर्ड को अच्छे से आप लोग याद रखिएगा कि अ पॉइंट इज जस्ट अ लोकेशन मार्कर। क्लियर है? और इट डज नॉट हैव एनी साइज। ए पॉइंट हैज नो लेंथ ब्रेथ और हाइट। क्लियर है? लाइन आखिर क्या होता है? द वर्ड लाइन यूजुअली रेफर्स टू अ स्ट्रेट लाइन। जो वर्ड लाइन है वो मतलब एक्चुअल में वो स्ट्रेट लाइन के बारे में बात हो रही है। ठीक है? स्ट्रेट लाइन को लाइन बोला जाता है। तो यहाँ पे ए लाइन हैज नो विड्थ, लाइन में कोई मोटाई नहीं होती है। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स अगर सपोज करो कि इस तरीके का हमने इतना इसको कर लिया, अब इसे हम ड्रॉ कर दें और बोले कि इसमें तो मोटाई है, ये लगभग 10 सेंटीमीटर का दिख रहा है, तो इसे हम लाइन की तरह लेंगे। वो चाहे कितनी भी मोटी आप ड्रॉ कर दें, लेकिन वो लाइन है तो उसमें विड्थ नहीं होगा। ठीक है? तो ये बेसिकली यहाँ पे समझाने का मतलब मेरा था कि लाइन में कोई भी विड्थ नहीं होता है, मोटाई नहीं होता है, लाइन सिर्फ लेंथ होता है, उसमें वो लेंथ कंटेन करता है। ओके, इट है जस्ट लेंथ, इट इज एब्सोल्युटली स्ट्रेट, ये बिल्कुल सीधा होता है। क्लियर है? एंड कैन एक्सटेंड इन डेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन, यानी
ये क्या होता है, मतलब ये इनफाइनाइटली, सॉरी यहाँ इनफाइनाइटली यहाँ पे होगा, ओके सर, इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स, यानी ये दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली यानी अनंत तक इसे हम बढ़ा सकते हैं। क्लियर है, तो लाइन बेसिकली यही है, इसे हमें डिनोट करना होता है तो हम ए बी से इसे डिनोट करते हैं। क्लियर है, यहाँ पे आपने लाइन, यू कैन सी दैट कि लाइन यहाँ पे दिया हुआ है ए बी से, सिर्फ हम किस चीज के लिए, तो इसे बताने के लिए ये कौन सा लाइन है, तो ए बी है। क्लियर है, तो स्टूडेंट्स आप अच्छे से यहाँ पे समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। द वर्ड लाइन यूजुअली रेफर अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के लिए ये वर्ड यूज होता है हमेशा की तरह। लाइन हैज नो विड्थ, it has just length, it is absolutely a straight line and can extend infinitely in the both direction. Clear hai? Now the next one, this is very interesting. A plane surface to any flat, a plane surface, sorry, a plane refers to any flat and smooth. Clear hai? Surface, it has length and width but no height. Okay students, ये स्मूथ सरफेस जो होता है, ओके, प्लेन किसे कहते हैं, तो ये फ्लैट और स्मूथ सरफेस को प्लेन बोला जाता है। जैसे हमारा वॉल है या ये बोर्ड है, हमारा जो पैनल है, ये आपका क्या है, एक प्लेन हो जाएगा आपका। उसी तरीके से वॉल हुआ, सरफेस हुआ, यानी स्मूथ होना चाहिए और फ्लैट होना चाहिए। क्लियर है, यहाँ आप सरफेस जो होता है वो आपको, ये क्या होता है, उबड़ खाबड़ भी होता है और फ्लैट भी होता है, बट यहाँ प्लेन की बात हो रही है तो प्लेन रेफर्स टू एनी फ्लैट एंड स्मूथ। क्लियर है, सरफेस, इट हैज लेंथ एंड विड्थ बट नो हाइट, इसमें लेंथ और विड्थ होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है, मोटाई होता है, इट मीन्स इसका हाइट नहीं होता है, लेंथ और विड्थ होता है। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई, अब प्लेन है, इसमें कोई भी, यानी ये 2D फिगर है, ये प्लेन क्या है, 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल है इसमें। तो क्लियर है, इस तरीके का अगर वॉल दिख रहा है तो इस तरीके का होगा। तो प्लेन आप लोग अच्छे समझ गए होंगे कि स्मूथ एंड फ्लैट सरफेस जो होता है, स्मूथ एंड फ्लैट सरफेस। क्लियर है, स्मूथ एंड फ्लैट सरफेस जो होता है, इट हैज लेंथ एंड विड्थ बट नॉट हाइट। क्लियर है, तो ये हमारा प्लेन का एग्जाम्पल है। नाउ द नेक्स्ट वन, इंसिडेंट प्रॉपर्टी इन अ प्लेन। प्लेन में इंसिडेंस प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे अलग अलग जो प्रॉपर्टी है उस पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी दिया हुआ है, एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है, कोई भी पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम अनलिमिटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर एक लाइन दिया हुआ है, इस पॉइंट से हमने एक क्या किया, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, उसी तरीके से ये हो गया, उसी तरीके से एक और हमारा ये हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, अब देखते जाइए आप, एक ही पॉइंट है, वहां से हम लोग अनगिनत लाइन पास करा रहे हैं। अब इस लाइन, नंबर ऑफ लाइन इनफाइनाइट है। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप लोग नंबर ऑफ जो लाइन है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन आप पास करा सकते हैं। क्लियर है, तो दिस इज द एग्जाम्पल, एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। यहाँ पे सपोज करो कि ये एक पॉइंट है ए, और यहाँ पे अनगिनत लाइन आप क्या कर रहे हो, पास थ्रू करा रहे हो। तो यहाँ पे ये पासिंग थ्रू हो रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स। क्लियर है, तो इसमें और भी हो सकते हैं। तो प्रॉपर्टी 1 ये है कि किसी भी एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास करा सकते हैं। क्लियर है, नाउ द सेकेंड वन,
second property is exactly one line can be drawn passing through two different given points in a plane. This lies wholly in the plane. स्टूडेंट्स दो अलग अलग पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट जो हैं उससे होकर के हम ओनली वन लाइन पास करा सकते हैं. क्लियर है? तो वो जो यहाँ पे लास्ट वाला जो लाइन, दिस लाइन लाइज होली इन द प्लेन, ये लाइन किसी प्लेन पे हो, यानी वो उबड़ खाबड़ पे नहीं हो, अदरवाइज वो क्या होगा. अब सपोज करो ये प्लेन पे है सीधा, और अगर कोई ऐसे जाके ऐसे और बोला जाए कि ये लाइन है, तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, तीन भी हो सकता है. तो दो लाइन क्या, यहाँ पे अगर कोई है और ऐसे होगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा स्टूडेंट्स. तो इसीलिए वो क्या हो, वो होली प्लेन हो. क्लियर है? इन द प्लेन, लाइन्स लाइज होली इन द प्लेन. ओके. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम दो आपको पॉइंट लेते हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है. क्लियर है? और इससे होकर के हम लोग वन एंड ओनली वन लाइन यहां से हम लोग देखो वन एंड ओनली वन लाइन पास कर सकते हैं. ये ए हो गया और ये बी, 2 पॉइंट्स हैं. टू पॉइंट्स ए एंड बी, ये दोनों पॉइंट से वन एंड ओनली वन लाइन पास कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी लाइन पास नहीं कर सकता. क्लियर है? दो लाइन से एक लाइन, अब इसमें एक ही, फिर हम जब भी जाएंगे तो उसी पे फिर लाई करेंगे. क्लियर है? तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी 2 आपका क्लियर हो गया. नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी 3, टू लाइन्स in a plane either intersect at exactly one point or are parallel. दो लाइंस जो होते हैं किसी भी प्लेन में, या तो वो इंटरसेक्ट करते हैं एग्जैक्टली वन पॉइंट पे, या तो वो पैरेलल होते हैं. इट मीन्स स्टूडेंट, जब भी दो लाइन की बात होती है तो सपोज करें कि एक ये लाइन है, एक ये लाइन है. ओके. अब स्टूडेंट्स एक ये लाइन है. क्लियर है? और एक ये लाइन है. अब दो तरह के लाइन होते हैं प्लेन में. एक, या तो आपको क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे किसी वन पॉइंट पे. ओके. किसी भी वन पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे. और टू लाइन्स या तो वो पैरेलल होंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यहां थोड़ा सा स्टूडेंट्स आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी बात, कि क्या इस तरीके के लाइन नहीं होते हैं, ऐसे भी तो लाइन होते हैं. तो स्टूडेंट्स इस लाइन में और इस लाइन में माइनर, ये आप जब इसको इनफाइनाइट, लाइन का मतलब क्या होता है, लाइन का मतलब होता है कि ये बोथ साइड आप क्या कर सकते हो, इसे एक्सटेंड कर सकते हो. तो जब इसे हम एक्सटेंड करेंगे तो ये आगे जाकर के कहाँ पे ये मिलेगा, ये आगे जाके कहीं ना कहीं पे ये इंटरसेक्ट होगा किसी पॉइंट पे. बट ये जो पैरेलल है ये कहीं भी क्या होगा, इंटरसेक्ट नहीं होगा. तो दो कंडीशन होते हैं दो लाइंस के प्लेन में, या तो वो इंटरसेक्ट करेगा किसी एक पॉइंट पे, ये इंटरसेक्शन है ये, लाइन्स एंड पैरेलल. आपको स्टूडेंट्स पैरेलल है ये, पैरेलल
यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन लिख लो। क्लियर है? बट ये आपको इंटरसेक्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्लियर है? तो ये 2 पैरेलल लाइन्स है और ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसमें दो ही तरह के हमारा 2 लाइन्स इन अ प्लेन इधर इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट आर पैरेलल और आर पैरेलल, या तो वो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे होंगे या तो वो पैरेलल होंगे। ये कंडीशन जो है वो हम जब एक्सटेंड करेंगे तो वो या तो इंटरसेक्ट होगा या तो पैरेलल होगा। ठीक है? नाउ द नेक्स्ट वन, इंटरसेक्टिंग लाइन। स्टूडेंट अभी आपको मैंने यही डिस्कस किया, द 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द लाइन आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग। जब 2 लाइन्स एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, इट मीन्स काटते हैं, तो वो दोनों लाइन क्या कहलाते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहलाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, द पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स मीन्स the 2 lines do not intersect each other if extend both side infinitely, then the lines are called parallel lines। यानी कि कोई भी लाइंस को जब हम बोथ साइड इनफाइनाइटली रूप से एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं उसको बोथ साइड, वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होता है, तो वैसे लाइन क्या कहलाते हैं, पैरेलल लाइंस कहलाते हैं। इसका सबसे यूनिक जो है आपको एग्जांपल है रेलवे ट्रैक, जो आप लोग देखते हैं, जो पटरियां होती है तो दोनों के बीच का जो गैप होता है वो हर जगह इक्वल होता है, कहीं भी मतलब थोड़ा सा का भी डिफरेंसेज नहीं होता है। तो ये पैरेलल लाइन का सबसे यूनिक एग्जांपल है स्टूडेंट्स। पैरेलल लाइन के ये एग्जांपल सबसे बेहतरीन है। पैरेलल लाइन अभी मैंने आपको बताया कि पैरेलल लाइंस कैसे होते हैं, इस तरीके के होते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके का ये हमारा जो रेलवे ट्रैक होता है वो पैरेलल ही होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? Now the next one, collinear points. What is collinear points? 3 or more points, यानी इसमें पॉइंट्स 3 या 3 से ज्यादा होते हैं। In a plane are said to be collinear if they are on the same line. This is very important. ये अगर सेम लाइन पे हो, ध्यान देना स्टूडेंट्स, यानी 3 या 3 से अधिक जो पॉइंट्स होते हैं अगर सेम लाइन पे होते हैं, यानी स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं, तो वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, कोलिनियर कहलाते हैं। ओके, तो सपोज करो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम इसे देख पा रहे हैं, इसे अगर हम देख पा रहे हैं तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप इसे ध्यान देना। देखो ये एक ही लाइन पे है, ये क्या है, एक ही लाइन पे है। हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके आपको दिखा दिया कि ये पॉइंट क्या है, एक ही लाइन पे हैं। तो यहाँ पे हम इसे क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ई आर कोलिनियर। पॉइंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? यानी कि ये सेम लाइन पे, हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया तो आपको ये 5 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये एक ही लाइन पे है, तो दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है? अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे द लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ कोलिनियरिटी, यानी इस लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ कोलिनियरिटी बोलते हैं, यानी इस लाइन का नेम ये है, और ये पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है? तो लाइन को हमें लाइन ऑफ कोलिनियरिटी बोलते हैं और पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एब्सोल्युटली वाइस वर्सा इसका। 3 or more points, 3 or more points in a plane are said to be non-collinear।
यहीं 3 और मोर, यहां भी 3 पॉइंट्स होते हैं जो नॉन कोलिनियर कब कहलाते हैं, जब वो प्लेन में होते हैं, दे आर नॉट द सेम लाइन। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया स्टूडेंट्स, सपोज करो ऐसे, तो क्या ये एक लाइन पे है? देखो तो स्टूडेंट्स इसे थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ये एक लाइन पे है? नहीं है। इसे अगर हम एक्सटेंड भी करते हैं आगे, यहाँ तक ले जाते हैं, तो ये एक लाइन पे हमें नहीं दिख रहा है, ये अलग अलग यहाँ पे दिख रहे हैं। क्लियर है? तो अलग अलग लाइन पे है, तो ये क्या होगा? ये हमारा नॉन कोलिनियर होगा। क्लियर है? नॉन कोलिनियर पॉइंट है। तो ये तीनों पॉइंट्स, यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, पॉइंट्स, इट मीन्स यहाँ पॉइंट्स को कहा जाता है पॉइंट्स डी, ई एंड एफ आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के एग्जाम्पल हैं, ये एक लाइन पे नहीं है। ओके, नाउ concurrent lines. Concurrent lines means students 3 or more lines passes through the same point, then the lines are called concurrent lines. अभी तक हम लोग पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि पॉइंट्स अगर सेम लाइन पे हो तो क्या कहलाता है? कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। बट अब यहाँ लाइन्स की बात होगी। यहाँ पे 3 और मोर, अभी हमने पॉइंट्स का बात किया। अब यहाँ पे लाइन्स, 3 और मोर लाइन्स पास थ्रू द सेम पॉइंट, देन द लाइन्स आर कॉल्ड कंक्यूरेंट लाइन्स। क्लियर है? अब यहाँ पे स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट यहाँ पे लाइन्स है, सपोज करो ये L है, ये M है और ये N है। L, M, N 3 लाइन है और ये एक ही पॉइंट से पास थ्रू कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी बोलते हैं। बट लाइन्स L, M and N are concurrent लाइन्स। ओके स्टूडेंट, ये concurrent लाइन्स हैं, ये भी concurrent लाइन्स हैं, L, M एंड N, ये O है। ओके, तो इस तरीके के लाइन्स क्या कहलाते हैं? concurrent लाइन्स कहलाते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, नॉन concurrent लाइन्स। इट मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट्स नॉन concurrent लाइन्स में आपको सपोज करो एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ऐसे लाइन है, एक ऐसे लाइन है। ये सब लाइन्स क्या कहलाते हैं? ये नॉन concurrent लाइन्स हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी एक पॉइंट से होकर के नहीं जा रहे हैं। These lines are non ओके स्टूडेंट्स, ये सब क्या हैं? नॉन concurrent लाइन्स हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स इसे आप समझ गए होंगे अच्छे से। इसमें वही बात है, 3 और मोर लाइन्स, यानी 3 लाइन्स होना चाहिए। 3 या इससे ज़्यादा लाइन्स हैं, वो नॉट पास थ्रू द सेम पॉइंट, देन द लाइन्स, यानी 3 या 3 से अधिक। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान दो, कोई भी 3 लाइन एक पॉइंट से नहीं पास किया है। क्लियर है? तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? नॉन concurrent। नाउ द स्टूडेंट्स लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? अ लाइन विच हैव डिफिनिट लेंथ इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। इट मीन्स वैसे लाइन जिसका डिफिनिट लेंथ होता है। लाइन का मतलब क्या बोलते हैं? लाइन का मतलब
बोथ साइड एक्सटेंड इनफाइनाइटली। तो लाइन से हमारा क्या होता है कि वो बोथ साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, बट सेगमेंट का मतलब खंड हुआ, उसका टुकड़ा हुआ, तो वो डिफिनिट होगा। किसी चीज़ का कोई टुकड़ा होता है वो डिफिनिट होता है। ओके, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। इसका यहाँ पे हमने एरो से इसको डिनोट नहीं किया। एरो का मतलब होता है कि बोथ साइड वो क्या है, वो बोथ साइड एक्सटेंड किया जा सकता है। यहाँ पे हमने पॉइंट का यहाँ पे डिनोट किया है पॉइंट से, तो ये क्या है आपका दोनों एंड पॉइंट दिखा रहा है। तो लाइन सेगमेंट मतलब हैव डिफिनिट लेंथ, डिफिनिट लेंथ होना चाहिए। क्लियर है? रे, द पार्ट ऑफ अ लाइन, the part of a line that extend indefinitely is one direction from a point is called a ray. ओके, यानी कि इसे हम इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन, इनफाइनाइटली यहां पे होगा स्टूडेंट्स, इनफाइनाइटली। ओके, इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन। स्टूडेंट्स जैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी एक, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये सन का आपको फिगर दिख रहा है, तो सन के फिगर में आपको सन का जो रेज होता है, इट मीन्स जो लाइट आता है वो सन के पास से आता है। क्लियर है? तो सन के पास से आता है, तो सन अगर हमारा ये है और वहां से कोई उसका रे आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट साइज में रे आता है, तो स्टूडेंट्स जो उसका सोर्स है वो फिक्स है, वो फिक्स है, वो क्या है, वो हमारा उसका वो एंड है हमारे पास, वो सन क्या है, एंड है। ये सन है सपोज करें, तो ये रे जो आता है, ये रे, तो इसका कोई लेंथ का कोई डिफिनिट लेंथ नहीं होता है। क्लियर है? इनडिफिनिट होता है। इनडिफिनिट का मतलब यहाँ इनडिफिनिट से भी आप यूज इसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, डोंट वरी, इसे आप इनडिफिनिट भी बोल सकते हैं, इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, इनडिफिनिट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वन डायरेक्शन फ्रॉम ए पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। क्लियर है? अब सूर्य का प्रकाश या टॉर्च, आपने टॉर्च देखा होगा, टॉर्च एक फिक्स जगह से क्या करता है, लाइट फोकस करता है, और उसका जो नेक्स्ट जो होता है वो उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है, वो एक्सटेंड कहीं तक, अगर सामने वाल है तो उस पर जाके, अगर वाल नहीं हो तो उससे आगे बढ़ जाता है, यानी कि वो क्या होता है, रे होता है। क्लियर है? तो रे वन साइड एंड होता है उसका, और जो अदर साइड होता है वो एंडलेस होता है। इंडेफिनेटली वो वन डायरेक्शन में वो क्या होता है, बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है? तो सन रेज इसका सबसे मतलब यूनिक एग्जाम्पल है। क्लियर है? ये सन रेज है, अब स्टूडेंट्स कुछ रिमार्क्स हैं। देर आर नो डिफरेंस बिटवीन लाइन ए बी एंड लाइन बी ए। स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, लाइन है ये, ए बी। तो स्टूडेंट्स अगर हमने लाइन ए बी बोला तो उसे भी ऐसे ही डिनोट करेंगे, अगर बी ए बोला तब भी उसे ऐसे ही डिनोट करेंगे। तो इसमें कोई डिफरेंसेज कहाँ है, दोनों साइड एक्सटेंड कर रहा है, एक तरफ इधर भी एक्सटेंड कर रहा है और एक तरफ इधर भी कर रहा है, यानी ए इधर जा रहा है इधर। हाँ, सिर्फ उसका क्या हुआ, उसका नेम चेंज हो गया, बी ए बोलो या ए बी बोलो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? सॉरी। सिमिलरली स्टूडेंट्स, आप सिमिलरली यहां पे क्या करोगे, आपके पास अगर ये एक लाइन सेगमेंट है, सॉरी लाइन सेगमेंट है ए बी, तो यहां पे आप ए बी या बी ए बोलोगे, तो सपोज करो इसका लेंथ अगर डिफिनिट लेंथ है, लाइन सेगमेंट का तो डिफिनिट लेंथ होता है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका लेंथ ए बी बोलो या बी ए बोलो, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता है। बट रे क्या होता है, उसमें फर्क पड़ता है स्टूडेंट्स। अभी यहां पे आप समझो, इसमें क्या होता है, इसमें स्टूडेंट्स
अगर ये रे है तो ये तो एक एंड पॉइंट है, क्लियर है। तो इसे हमने क्या बोला, ए, और ये क्या है, ये हम यहाँ पे बी लिखते हैं लेकिन ये एंडलेस है, ये इंडेफिनिटली एक्सटेंड। तो ए बी ओके, ये जो है स्टूडेंट्स, ये आपको सही नहीं है, बी ए और ए बी, ये तो आपको सही है, ये भी सही है, इक्वल है, बट ये क्या है, ये सही नहीं है। इसे हम इस तरीके से डिनोट नहीं कर सकते हैं, ए बी और बी ए, ठीक है, बी ए इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट आप ये रिमार्क से इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो अभी आपने पढ़ा उससे ये जो कंक्लूजन निकलता है उसमें मैंने इसको थोड़ा सा मेंशन किया है। नाउ द नेक्स्ट वन, कर्व्स। इफ वी टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड इट इज जस्ट डूडल्स, देन द पिक्चर्स ऑब्टेन एज ए रिजल्ट ऑफ डूडलिंग आर कॉल्ड कर्व्स। ओके, इट मीन्स अगर हमने कोई पीस ऑफ पेपर ले लिया और उस पर क्या किया, सिर्फ उसको इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसको घुमा रहे हैं, डूडल कर रहे हैं, क्लियर है, इस तरीके से, तो ये क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, जो भी पिक्चर ऑब्टेन होता है वो क्या कहलाता है, कर्व कहलाता है, क्लियर है। तो डूडलिंग से जो भी पिक्चर आप डिराइव करते हो वो क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड कर्व। अब स्टूडेंट्स इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, इन आवर डे टू डे लाइफ द वर्ड कर्व मीन्स नॉट स्ट्रेट, यानी हम जो डेली लाइफ में, जो डे टू डे लाइफ में जो यूज करते हैं वर्ड कर्व, उसमें इसका मेन ये होता है कि नॉट स्ट्रेट, बट मैथमेटिक अ कर्व कैन बी स्ट्रेट। अब मैंने बोला कि यहाँ पे एक कोई भी पीस ऑफ पेपर पे आपने, तो आप सीधा भी तो ड्रॉ कर सकते हो, आप कोई जरूरी है कि आप इस तरह से घुमाओगे, आप कोई जो डूडलिंग करोगे तो उसमें सीधा भी तो आप लाइन ये कर सकते हो, उसमें आप कोई जरूरी है कि ऐसे करोगे, तो आप सीधा भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो मैथमेटिकली अगर ये डिफिनीशन आप फॉलो करते हो तो उसमें ये दोनों पॉसिबल है। ओके, तो स्ट्रेट लाइन भी आपका क्या होता है, कर्व होता है, और आपका जो ये होता है, इफ वी टेक अ पॉइंट पीस ऑफ पेपर एंड इट जस्ट डूडल एंड देन द पिक्चर ऑब्टेन, जो भी पिक्चर आप ऑब्टेन करते हो वो क्या कहलाता है, कर्व कहलाता है। तो स्ट्रेट लाइन से भी तो आप कर सकते हो, कोई जरूरी है आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे 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 कर सकते हो, तो वो स्ट्रेट लाइन भी है, उसमें आप सीधा लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, तो ये सभी में स्ट्रेट। बट ये कर्व कब होता है, तो मैथमेटिक्स में आपको यहाँ पे स्ट्रेट का मतलब, सॉरी कर्व का मतलब स्ट्रेट भी होता है। ओके, तो ये क्लियर है आपको इसका मीनिंग। नाउ द नेक्स्ट वन, ओपन कर्व्स। ए कर्व डज नॉट कट इटसेल्फ इज कॉल्ड एन ओपन कर्व। वैसे कर्व जो अपने आप को कट नहीं करते हैं, इट मीन्स जैसे कहीं से भी कोई लाइन शुरू हुआ है इस तरीके से, कितना हो आप घुमा लो, ओके, कुछ भी कर लो, बट अपने आप को कहीं भी वो कट नहीं करेगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये ओपन कर्व्स है, इसमें ये कहीं भी क्लोज नहीं है, क्लियर है। तो आपके पास एग्जाम्पल ये बहुत सारे हैं दिखाई दे रहे हैं, ये ओपन कर्व्स हैं, ठीक है। एन ओपन कर्व्स हैव टू एंड ओपन पॉइंट्स, इट डज नॉट इनक्लोज एन एरिया। वो किसी भी एरिया को बंद नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, ओपन रखते हैं, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्लोज कर्व्ड। क्लोज कर्व्स मतलब ए कर्व्स विच कट इटसेल्फ इज कॉल्ड अ क्लोज कर्व। अब जैसे ये है, अपने आप को अगर कोई काट दिया तो ये क्या है, ये क्लोज कर्व है, ओके। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लोज कर्व के एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, ये सब क्लोज कर्व है, यानी अपने आप को क्या कर, क्लोज कर्व इंक्लूड सर्कल्स, एक्लिप्स एंड एवॉइड्स, क्लियर है। तो इस तरीके के शेप क्या कहलाते हैं, क्लोज कर्व कहलाते हैं, ओके स्टूडेंट्स। देन द स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने जितने भी कंसेप्ट थे
वो सभी पे डिस्कस हुआ। अगर कोई कॉन्सेप्ट रह जाता है तो उसको नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। तो आई होप आज आप लोग सारे जितने भी आपको कन्फ्यूजन होंगे सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई अब भी कन्फ्यूजन है तो स्टूडेंट्स ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम लोग उसको ज़रूर उस पर डिस्कस करेंगे। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।